नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं गणपत पूनिया। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो शारीरिक दक्षता के अंतर्गत कुछ बदलाव किए गए हैं। वो क्या बदलाव किए हैं उसका नोटिफिकेशन हमें मिला है, वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप वीडियो के अंत तक बने रहना। यदि आप भी तैयारी कर रहे हो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती की, तो आपके लिए वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है उसके 3 चरण होते हैं चयन के, जिसके अंतर्गत पहला चरण होता है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के अंतर्गत आपके 2 पेपर होते हैं, एक जीके एंड जनरल साइंस का और जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का, और दूसरा पेपर होता है जो आपका हिंदी का पेपर होता है। हिंदी के बारे में हमने विस्तार पूर्वक एक अलग से हमने वीडियो तैयार किया है, वो भी आप देख सकते हो। और जो जीके एंड जीएस का पेपर है उस पर भी हम एक विस्तार पूर्वक वीडियो तैयार करने जा रहे हैं, जल्दी ही वो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो बात कर रहे हैं, फिर दूसरा स्टेप आता है हमारा शारीरिक दक्षता, यानी आपकी फिजिकल एग्जाम वो कैसे होगा, उसके लिए आपकी क्या क्या आपकी जरूरी है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका वजन कितना होना चाहिए, आप फीमेल मेल कैंडिडेट दोनों के लिए अलग अलग शारीरिक दक्षता का परीक्षण दिया गया है। तो वीडियो को कर दो जल्दी से लाइक, चैनल को कर दो शेयर, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आगे शेयर करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि आप एसआई की तैयारी कर रहे हो। तो शुरू करते हैं। हमारे पास नोटिस आता है 7 जुलाई 2025 को, ठीक है। ये आपके सामने कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर, ठीक है। स्थायी आदेश संख्या 10/100 2025, यह स्थायी आदेश है। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 21 कोष्टक 2(5) एवं राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के नियम 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप निरीक्षक या प्लाटून कमांडर AP/MBC या IB या RAC एवं दूरसंचार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निम्न अनुसार मापदंड एवं अंक निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। यानी आपके फिजिकल फिट जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए आपको कितने क्या नंबर होंगे वो सारी जानकारी इसमें बताई गई है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट, यानी पुरुष अभ्यर्थी ठीक है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए फिजिकल क्या रहेगी, सबसे पहले हमारी आपकी दौड़, ठीक है। दौड़ होगी आपकी 100 मीटर रेस होगी, फर्स्ट सेकंड आपका लॉन्ग जंप होगा और थर्ड आपका चिन अप होगा, ठीक है। अब 100 मीटर दौड़ के लिए अलग अलग मापदंड दे रखे हैं। यदि आप 40 सेकंड के अंतर्गत यदि आप 100 मीटर दौड़ आप पार कर लेते हो तो आपको 40 नंबर दिए जाते हैं, और यदि आप 15 सेकंड के अंतर्गत दौड़ पार करते हो तो आपको 25 अंक दिए जाते हैं। यदि आप 16 सेकंड के अंतर्गत आप पार करते हो तो आपको 15 नंबर दिए जाते हैं, और यदि आप 16 सेकंड से ज़्यादा समय लेते हो तो आपको 0 नंबर मिलता है, ठीक है ना। यानी आपको दौड़ पार करने के लिए आपको 14 सेकंड का टाइम आपको दे रखा है। 14 सेकंड के अंतर्गत आपको ये दौड़ क्वालिफाई करनी है, जिसके आपको पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है लॉन्ग जंप आता है। यदि आप 15 फीट या इससे ज़्यादा आप लॉन्ग जंप मारते हो तो आपको 30 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। 14 फीट यदि मारते आप तो 20 नंबर, और 13 फीट मारते हो तो आपको 10 नंबर, और 13 फीट से यदि आप कम लॉन्ग जंप मारते हो तो आपको 0 अंक दिया जाएगा, ठीक है। फिर चिनअप आती है, यदि आप 7 चिनअप निकालते हो तो आपको 30 नंबर, यदि आपको 6 चिनअप निकालते हो 20 नंबर, और यदि आप 5 चिनअप निकालते हो तो 10 नंबर, और यदि आप 5 से कम निकालते हो आपको 0 अंक दिया जाएगा। यानी ये आपके फिजिकल के आपके नंबर है। आपको इस तरह से यदि आप चाहते हो कि मेरा फिजिकल एग्जाम अच्छे नंबरों के साथ पास हो तो आपको 14 सेकंड के अंतर्गत आपको दौड़ करनी है।
15 फीट से ज़्यादा आपको लॉन्ग जंप मारना है और 7 चिनअप आपको निकालनी ही है। ठीक है दोस्तों। फिर हम बात करेंगे एक्स सर्विसमैन के लिए। यदि आप एक्स सर्विसमैन हो, ठीक है ना, एक्स सर्विसमैन मेल कैंडिडेट मैन, 100 मीटर दौड़ आपके लिए 17 सेकंड में, तो आप 40 नंबर। यदि आप 18 सेकंड क्वालिफाई करते हो तो 25 नंबर। आप 19 सेकंड क्वालिफाई करते हो 15 नंबर। और आप 19 सेकंड से यदि आप ज़्यादा का टाइम देते हो तो आपको 0 अंक दिया जाएगा। फिर वही लॉन्ग जंप, आप लॉन्ग जंप में आपको थोड़ी छूट मिल रही है। आप 13 फीट लॉन्ग जंप करते हो तो आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। यदि आप 12 फीट लॉन्ग जंप मारते हो तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा। और आप 11 फीट लॉन्ग जंप करते हो तो आप 10 फीट, और आप 11 फीट से कम आप लॉन्ग जंप मारते हो तो आप क्या 0 अंक दिया जाएगा। फिर आप चिनअप, यदि आप 5 चिनअप निकालते हो तो आपको 30 नंबर, 4 निकालते हो 20 नंबर, और 3 निकालते हो 10 नंबर, और 3 से कम आपको निकालने पर आपको 0 अंक दिया जाएगा। यानी आपको कुल मिला के ये आपके नंबर हो गए 40, 40, 80। यानी आपको 100 नंबर का ये आपका फिजिकल रहेगा। ठीक है। ठीक है। इस 100 नंबर के फिजिकल में आपको 40 नंबर की आपकी दौड़ होगी, 30 नंबर का आपका लॉन्ग जंप हो गया, और 30 नंबर का आपकी क्या होगी, चिनअप हो गई। इस 100 नंबर में से आपको कितने नंबर क्वालिफाई करने वो भी आपको मैं बता देता हूँ। इससे पहले हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के अंतर्गत यानी महिला अभ्यर्थी, किसकी, महिला अभ्यर्थी। ठीक है। महिला अभ्यर्थी यदि 100 मीटर दौड़, सेम 100 मीटर दौड़ है लेकिन उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा है। क्या है, यदि वो 17 मिनट में 100 मीटर दौड़ क्वालिफाई करती है तो 40 नंबर मिलते हैं उसको। ठीक है। और 18 सेकंड में दौड़ पार करते हैं तो 25 नंबर, और 19 सेकंड में पार करने पर उनको 15 नंबर दिए जाते हैं। और 19 सेकंड से यदि ज़्यादा का समय लगता है तो उनको 0 अंक यहाँ पर मिलते हैं। फिर लॉन्ग जंप के लिए 10 फीट आप लॉन्ग जंप मारते हो तो आपको 30 नंबर, 9 फीट के लिए आपको 20 नंबर, और 8 फीट के लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं। 8 फीट से कम यदि आपका लॉन्ग जंप रहता है तो आपको 0 अंक दिया जाता है। फिर पुटिंग इन शॉर्ट वेट 4 kg। ठीक है। 16 फीट 30 नंबर, 15 फीट 20 नंबर, और 14 फीट कितने, 10 मीटर। यानी ये आपको गोला फेंक हो सकता है, 4 किलो का आपको गोला फेंकना है। ठीक है। जिसके अंतर्गत यदि आप 16 फीट यदि आप गोला फेंकते हो तो आपको 30 नंबर देते हैं। आप 15 फीट फेंकते हो 20 नंबर, और 14 फीट फेंकते हो 10 नंबर, और 14 से कम रहता है तो आपको 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंपॉर्टेंट चीज ये है। ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी। ठीक है ना। इसमें 50% अंक लाने वाला अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र होगा। अतः आगामी उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती हेतु आयोजित परीक्षाओं में उपरोक्त पालना सुनिश्चित की जाए। यानी आपका 100 नंबर का फिजिकल होगा, जिसके अंतर्गत आपको फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 50 अंक, आपको 50% या 50 अंक आपको लाने अनिवार्य ही है। ठीक है ना। इसलिए आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी शारीरिक फिटनेस के ऊपर भी आप ध्यान रखें, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद टाइम मिले या नहीं मिले, लेकिन आपको एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम तक आप मान लो लिखित परीक्षा तक आप तैयारी करो या नहीं करो, लेकिन आप जैसे ही लिखित परीक्षा का आयोजन होता है, आपका पेपर अच्छा होता है, तो आप तैयारी किसकी, फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिजिकल तैयारी के लिए आपको निर्धारित अंक बता रखे हैं, मेल कैंडिडेट को बता रखे हैं, एक्समैन मेल कैंडिडेट के लिए भी बता रखे हैं, और महिला अभ्यर्थियों के लिए भी आप उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें।
जिससे आप कम से कम आप 50% अंक आप क्वालिफाई के लिए ला सकते हो। इससे ज़्यादा लेके आओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, ये जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा है, इसका इंटरव्यू में नंबर ऐड, ये आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू क्वालिफाई है, यानी आपके मेरिट में शारीरिक दक्षता के नंबर नहीं जुड़े जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दो का ही आपके नंबर ऐड होते हैं। उसके बाद एक मेरिट तैयार होती है जिसमें आपका फाइनली चयन होता है। ठीक है, तो शारीरिक परीक्षा के नंबर आपके मेरिट में नहीं बनेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू क्वालिफाई होगा। इंटरव्यू कॉल आपका होगा, यदि आपने शारीरिक परीक्षा पास कर ली है तो आपका इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। उसके लिए आपको कम से कम आपको 50% अंक आपको लाने जरूरी है। ठीक है ना, बिल्कुल ये नया आपके सामने सिलेबस है। ठीक है, महानिदेशक पुलिस राजस्थान के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है ना, आप इस चीज़ को हल्के में नहीं लें, जो पहले वाला है उसको मैच कर लें, या पहले वाली जो फिजिकल था उसको आप भूल जाएं। अभी ये जो आपका लेटेस्ट फिजिकल है, आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि ये 7 जुलाई 2025 को ही राजस्थान महानिदेशक पुलिस के द्वारा ये जारी किया गया है। और भी किसी भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन है, बिल्कुल हम आपके पूरे उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे हमारे टीम के द्वारा, और आपकी जो भी समस्या होगा उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि सर आप मेरी जगह फिजिकल देने चले जाओ। नहीं सर, अपनी जगह है, आप अपनी जगह पे हो। ठीक, हाँ, आपकी समस्या हो उसको हम आपको उपाय बता सकते हैं कि आपको फिजिकल कैसे तैयार करना है, कैसे नहीं तैयार करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अंतर्गत लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के अंतर्गत आपके इंपोर्टेंस है, आपकी हिंदी के ऊपर आपका मुख्य फोकस होना चाहिए। उसके बाद जीके जीएस के पेपर पर, ये दोनों होने के बाद आपका फोकस होना चाहिए शारीरिक आपका फिजिकल। उसके बाद आपका फिजिकल जैसे आपका क्वालिफाई हो जाए, वो आपको उस समय हाथों हाथ पता चल जाता है कि आपने दौड़ जो टाइम दे रखा है उस टाइम में आपने कवर कर लिया, वो तो उस समय आपका रिजल्ट निकल जाता है, लेकिन उसका भी रिजल्ट आता है। लेकिन आपको पता है कि हाँ मेरा फिजिकल कंप्लीट मैं करके आया हूँ, तो आपको साक्षात्कार की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जल्दी एसआई के लिए आपके सामने एक मतलब नई एक घोषणा हम करेंगे, वो आपके लिए सरप्राइज घोषणा रहेगी। क्या रहेगी, वक्त आने पर बताया जाएगा। ठीक है, और एक आपको आज जाते जाते मैं आपको एक मोटिवेशन कोटेशन आपको सुना के चला जाता हूँ। ठीक है ना, कि मैं जानता हूँ मैं अर्जुन नहीं हूँ, मैं जानता हूँ मैं अर्जुन नहीं, मेरे रथ का सारथी माधव नहीं। मैं जानता हूँ मैं अर्जुन नहीं, मेरे रथ का सारथी माधव नहीं, मगर हर किस्सा याद रखा जाएगा, मगर हर किस्सा याद रखा जाएगा, मेरे साथ हुए हर छल का उत्तर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का ये सेशन हमारा यहीं समाप्त होगा, क्योंकि जो लोग आपको हल्के में ले रहे हैं, जो आपको ये कह के ताने मारे हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तू ऐसा ही नहीं बन सकता, उसको उन लोगों को सबक सिखाने के लिए आपको कमर कसनी होगी। और राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती सब इंस्पेक्टर इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती के अंतर्गत आपको अपना चयन लेके उन लोगों के मुंह पर आपको तमाचा मारना है। ऐसा नहीं शारीरिक रूप से तमाचा नहीं, ऐसा तमाचा मारो कि उसको घाव भी ना हो और जोर से लगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को कर दो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।